मैं तो इज्जत बचा रही क्या हूँ। पढ़ते हैं बता दीजिए, क्या पढ़ते हैं बता दीजिए, बचाइए नहीं। संभल पर रहते हैं आरिफ साहब, हम आप संभल देखिए, पर रहते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम संभल पर रहते हैं, आप ज्यादा अच्छा देखिए, रहेगा। बात बात नाजिया जी, बात को आप दूसरी तरफ ले आ रही है, प्लीज दूसरी तरफ मत ले जाइए। इस्लाम में कोई पर्दा नहीं है, इस्लाम में कोई पर्दा नहीं है, प्लीज जानने के फिर से मुताला कर लीजिए। हर चीज इस्लाम में एकदम ओपन है, एक एक चीज ओपन है, किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, ना छुपाया गया है। जैसा कि आप फरमा रही हैं कि हिंदुओं को ये मालूम हो जाएगा, क्रिश्चियन को ये मालूम है, यहूदियों को ये मालूम हो जाएगा। इट्स नॉट फैक्ट। ये बिल्कुल आप माफ करिएगा, बिल्कुल बेसलेस बात कह रही हैं। इस्लाम आप में कोई भगवान चीज राम को छुपाई ही नहीं मानते गई है। हैं, फिर तो आप भगवान राम को बहरहाल जरूर प्लीज मानते होंगे, मर्यादा प्लीज पुरुषोत्तम प्लीज भगवान प्लीज राम प्लीज 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 बात बात यहाँ पर संभल दर्शन के हो करते रही है। होंगे, माथा टेकते होंगे, बात चर्च भी जाते होंगे। अभी बात जिंगल बेल भी मनाया होगा 25 दिसंबर को, क्या बनाया होगा, क्रिसमस। क्या बनाया होगा? क्रिसमस क्रिसमस आपको मुबारक हो, क्रिसमस आपको मुबारक हो। जिनका जिनको ओहो की बात नहीं है, फिर देखिए बात में तलखी आ जाइए, प्लीज उधर मत जाइए, उधर मत जाइए। मैं उसी में लिखा कंजर्वेटिव ना, छोटी सोच का उसी मालिक में नहीं लिखा हूँ, कि संभल बहुत ही पर रहते हैं वसीदारा कि है सोच सारे का। हिजाब खुल जाएंगे, सारे हिजाब खुल जाएंगे, भाई इसलिए जिसका मैंने कहा जिसका आरिफ जो साहब सिस्टम कि हम है, संभल पर रहते हैं। जिसको फॉलो करता है वो उसको आपने मुबारक हो, आरिफ वो मनाएगा। अगर मखलूक के बारे आप में बात क्रिसमस को किया, फॉलो करती है तो आप आइए। मखलूक मैं का आपको मैं तो मना नहीं कर तशरीफ रहा हूँ, मैं लाती आपको एतराज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, हूँ। मखलूक आप का मैं क्रिसमस तो मनाइए, तशरीफ आप होली लाती मनाइए, आप दिवाली हूँ, मनाइए। खुलासा मैं कौन कर होता दूं। हूँ रोकने वाला आपको? है, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला आशीष भाई? जी, मुझे ऐसा आप जो लगता चाहिए है मनाइए। भारत के मुसलमानों को चप्पल और पत्थर पर भरोसा ना करके अल्लाह तबारक ताला के इंसाफ पर भरोसा करना चाहिए। और अगर भारत के मुसलमान अपने आप को संवैधानिक मुसलमान मानते हैं तो उनको संविधान और न्यायपालिका पर भी भरोसा करना चाहिए। पर जिस हिसाब से मुस्लिम लॉ बोर्ड के और उल्मा बोर्ड के मौलवी, मुल्ला, आलिम दीन और हाफिज कुरान ये कह रहे हैं कि अब वो न्यायपालिका पर विश्वास ना करके रोड पर उतरेंगे, तो हम भी उनको बताएंगे कि भारत की सड़कें किसी उल्मा बोर्ड या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आलिम उल्मा के अम्मा का जहेज नहीं है जो हम उनको रोड ब्लॉक करने देंगे। ये हम भी बताएंगे। कानून नहीं मानेगा मुसलमान तो कानून मनवाएंगे, संविधान नहीं मानेगा मुसलमान तो संविधान मनवाएंगे। इस राष्ट्र की, इस भूमि की नाजिया जी, नाजिया जी, नाजिया जी, आप जैसे देशभक्तों ने ही, आप जैसे देशभक्तों के वजह से ही मुसलमानों की हालत हो रही है इस देश में, जिस देशभक्ति का इजहार कर रही हैं आप। और आपको मुबारक हो ये देशभक्ति। मुसलमान कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता। मुसलमान जस्ट मिनट सुनिए, सुनने की तकलीफ करिए। अब आप सुनिए, शट योर माउथ एंड सुनिए। आप वकालत करिएगा जाके कोर्ट में, बात सुनिए आप। मैं लिहाज कर रहा हूँ आपका, तो आप मैं लिहाज कर रहा हूँ, आप बोली चली आ रही है। जो शट योर माउथ बोलती आदमी शराब पक रही है। आप हमको सिखाएंगी, आप यहाँ का संविधान सिखाएंगे मुसलमानों को? संविधान आप नहीं मानते हो, आप मोदी भक्त आप हो। आपकी बातों से यह लग रहा है कि आप मोदी मोदी भक्ति में लीन है आप। और इस लीनता में, ये मोदी भक्ति में आप दुनिया तो ले सकती हो, दुनिया तो पा सकती हो, ओहदा तो पा सकती हो, लेकिन आप इज्जत नहीं पा सकती हो। हमको आप सिखा रही हो। अगर मुसलमान देशभक्त ना हो, मुल्क का वफादार ना होता, मुसलमान अगर मुल्क का वफादार ना होता तो आज कश्मीर चला गया होता हमारे हाथ से। मुसलमान अगर रूल ऑफ लॉ को ना मानता, आप कानून की पैरवी करे बस। आरिफ साहब बात सुनिए, आरिफ साहब बात सुनिए। मुझे लग रहा है कि टॉपिक जो है वो दूसरी तरफ चला गया। आरिफ जी, आपको आवाज आ रही मेरी? नाजिया जी, मुझे लगता है कि आरिफ जी चले गए नाराज होकर। बस मैंने तो इतना ही कहा आशीष जी कि मफहूम पर जाएंगे और तशरीह पर जाएंगे तो जितनी आयतें और सूरतें मैं बता दूंगी मीनिंग के साथ, हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी सबको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में मुसलमान अपने अल कुरान में, अपनी आसमानी किताब में इनके खिलाफ पढ़ता क्या है। मैंने इनसे दूसरा लेकिन सवाल एक सवाल आपने उठाया था डिबेट के दौरान कि पत्थरबाजी क्यों होती है, क्यों, मतलब क्या पत्थर रखे जाते हैं या फिर चरणबद्ध तरीके से होती क्यों है पत्थरबाजी आखिर ये? देखिए आशीष जी, इसका एक इतिहास है, इस्लामिक इतिहास है
जब हम हज करने के लिए जाते हैं और तवाफ के वक्त में जब हम शैतान को पत्थर मारते हैं, हमारे हज के ड्यूरेशन में एक रिचुअल आता है जो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है कि शैतान को पत्थर मारा जाता है। तो हमारे मजहब के हिसाब से पीगन, बुत परस्त, जो बुत परस्ती करते हैं वो शैतान होते हैं हमारी नजरों में। तो इसलिए पत्थर मारा जाता है मंदिरों पर, इसलिए पत्थर मारा जाता है हिंदुओं पर, इसलिए पत्थर मारा जाता है शोभा यात्रा पर, इसलिए पत्थर मारा जाता है राम भक्तों पर। ये तो वहां से चला आ रहा है। इसलिए आरिफ साहब बहुत ये अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि जो पत्थर मारा जाता है तो इसमें क्या लोगों को कहा जाता है पत्थर मारने के लिए? चूंकि आप मुझसे बेहतर आप समझती हैं कि क्यों लोग इतनी बड़ी तादाद में आ जाते हैं, उसके पीछे वजह क्या है? नहीं आशीष जी, ये तो हमारी शिक्षा है ना, ये तो हमारी शिक्षा है बचपन से कि अगर कोई हिंदू का डेड बॉडी जा रहा है तो हमें फिनारे जहन्नम पढ़ना है अरबी में कि तुम जहन्नम चले जाओ। अगर कोई मुस्लिम बलात्कारी का डेड बॉडी जा रहा है तो हमको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है कि तुम्हारे सारे पाप धुल जाए और तुम जन्नत 72 वर्जिन हूर के पास चले जाओ। हिंदू काफिर होते हैं, प्रसाद नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीजें, बुद्ध के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए, किसी संत महंत का आशीर्वाद झुक करके नहीं लेना चाहिए, हिंदुओं के घर का पानी भी हराम है, उनके घर का खाना भी हराम है, चढ़ावा का जो प्रसाद आता है वो हराम है। ये तो बचपन से हमें शिक्षा दी जाती है। ये मदरसे के अंदर क्या सिखाया जाता है? हिंदुओं के खिलाफ ही तो जहर